हेलो एवरीवन। आज हम एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं। आज हम शॉपिफाई के अंदर मल्टीपल लैंग्वेज से रिलेटेड सीखेंगे कि आप अपनी एक वेबसाइट के अंदर लैंग्वेज कन्वर्टर कैसे लगा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग कैसे डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट डाल सकते हैं और अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग हम लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, वहीं पर इसको देखते हैं। तो गाइस ये हम आ गए अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आने के बाद में अगर हम अपनी वेबसाइट को देखेंगे तो ये वेबसाइट है जो कि हमारी अभी इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट पड़ा हुआ है, और इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ हमारे पास कंटेंट है जो दिखाती है। यहाँ पर टाइटल है उसका और इमेज है। अगर हम प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने वाले हैं तो ये सब इंग्लिश में ही लिख के आ रहा है। ठीक है, अब कोई ऐसा मेरा क्लाइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो फ्रेंच का क्लाइंट है, तो उसको यहाँ पर फ्रेंच लिख के आए, या फिर अरबिक का कोई क्लाइंट है लाइक ओमान का है, कतर का है, दुबई का है, तो यहाँ सारा कुछ अरबिक लिख के आए। तो उस चीज़ को हम मल्टीपल लैंग्वेज कैसे सेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं और इसको हम लोग समझते हैं। तो शॉपिफाई के अंदर हम आते हैं, और आने के बाद में हम लोग सेटिंग पे जाते हैं, और सेटिंग पे जाने के बाद में हमें जाना पड़ेगा लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अगर हम लैंग्वेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश पड़ी हुई है हमारी। अभी हमारी जो वेबसाइट चल रही है वो इंग्लिश में है। अब अगर हमें इसमें कोई भी एक और लैंग्वेज ऐड करना है, तो लाइक अगर हम लैंग्वेज ऐड करते हैं, ऐड लैंग्वेज पर क्लिक करते हैं, तो ये यहाँ पर हमारे पास सारी कंट्री की लैंग्वेज देखने को मिल रही है। ठीक है, जो भी जिस क्लाइंट के लिए आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं और जो लैंग्वेज यहाँ पर से सिलेक्ट करेंगे उसमें आपकी वेबसाइट कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमेशा दो लैंग्वेज रहने वाली हैं। एक तो डिफ़ॉल्ट में, डिफ़ॉल्ट तो मेरी इंग्लिश है जो कि रहेगी, और हम यहाँ से एक दो चार जो भी मतलब हम सेलेक्ट करना चाहेंगे उतनी लैंग्वेज हम यहाँ पर से ले पाएंगे। तो अभी की डेट में अगर हम मान लो यहाँ पर से फ्रेंच ले लेते हैं, तो ये हमने फ्रेंच ले लिया है। ठीक है, और फ्रेंच लेने के बाद में अब हमें शॉपिफाई एक ऐप रिकमेंडेड करता है, ये ट्रांसलेट अडेप्ट वाली। इसमें क्या होता है कि आप कोई सी भी लैंग्वेज लोगे तो वो गूगल से कन्वर्ट नहीं होती है। वो क्या करेगी कि आपको फ्रेंच लिखना पड़ेगी यहाँ पर, और वो बेस्ट सॉल्यूशन भी है, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट जो है ना, किसी को कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको प्रॉपर तौर से कन्वर्ट नहीं कर पाता है। मतलब करता तो है, प्रॉपर तौर से उसका मीनिंग वो नहीं निकल पाता है। तो इस केस में यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, एक तो इंग्लिश डालने के लिए, और एक जो भी आप लैंग्वेज दूसरी सेलेक्ट करोगे, फ्रेंच या जर्मन या फिर चाइनीज़ जो भी, तो उसके लिए ऑप्शन आएगा। तो इसको हमने फ्रेंच में सेलेक्ट करके और इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास है डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज मेरी क्या बोलते हैं इंग्लिश ही रहेगी, और ठीक है इंग्लिश ही रखते हैं, और हम इसको ऑन करके और डन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर से ये हमारे पास डन अभी होके दिखाएगा। अब मेरे पास ये वाली फ्रेंच लैंग्वेज आ चुकी है और डिफ़ॉल्ट में इंग्लिश है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर से क्लिक करके और इसको असाइन टू डोमेन करना है, और असाइन टू डोमेन करने के बाद में ये यहाँ पर से डन कर देंगे। और यहाँ पर से अब हमें क्या करना है, इसको हम लोग करते हैं ये एक बार इसको देख लेते हैं, चेंज टू डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पर से हम लोगों को पब्लिश, हाँ यहाँ पर से हमें इसको पब्लिश करना है। ठीक है, और पब्लिश कर देते हैं, तो हमारी ये दोनों लैंग्वेज पब्लिश हो चुकी हैं। ठीक है, इंग्लिश हमारी डिफ़ॉल्ट है और फ्रेंच हमारी ऑप्शनल है, जो कि हम इसको चेक कर पाएंगे। अब हमारे पास ये जो ऐप है ये शॉपिफाई अपनी तरफ से रिकमेंडेड करता है, तो चाहे आप यहाँ से क्लिक करोगे तब भी आप वहीं पर पहुँचने वाले हो, और यहाँ पर से ओपन कर लोगे तब भी आप वहीं पर पहुँचने वाले हो। तो अगर हम यहाँ पर से इसको ओपन करते हैं तो ये एक ऐप खुल जाएगी जो शॉपिफाई रिकमेंडेड करता है। आपको यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज डालना पड़ेगी। तो इंग्लिश तो ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप देखो यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। ये फ्रेंच है, ऊपर सेलेक्ट है फ्रेंच, इंग्लिश ऑलरेडी हमारी पड़ी हुई है, फ्रेंच में हमें डालना पड़ेगा कंटेंट। कलेक्शन है, ठीक है, प्रोडक्ट है, ऑनलाइन स्टोर में आपको क्या मिलने वाला है, ब्लॉग पोस्ट है, ब्लॉग टाइटल है, कुकीज़ वगैरह है, फ़िल्टरिंग है, मेटा ऑब्जेक्ट है, पेजेस है, ये सारा कुछ आपको कंटेंट यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, अभी जैसे बात करते हैं मेनू की, अगर हमने मेनू के ऊपर क्लिक कर दिया है, ठीक है, तो अभी हम इसको नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्लोज करते हैं। तो अभी ये जो रेफरेंस में हमारे पास आ रहा है ये देखिए फ्रेंच है। अब यहाँ पर मेन मेन मेनू है, होम है, कलेक्शन है, जो कैटलॉग। अगर हम अपनी वेबसाइट देखेंगे तो ये देख रहे हो होम, कलेक्शन, कैटलॉग, ये हमारा सारा कुछ दिखा रहा है यहाँ पर। तो इसको ही अगर मान के चलते हैं कि होम को फ्रेंच में क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपको फ्रेंच लिखना पड़ेगी। अगर आपको आती है, क्लाइंट आपको प्रोवाइड करवाएगा कि भाई ये मेरा कंटेंट है, तो वो आप यहाँ पर लिख दोगे, होम को ये लिख दोगे, इसमें ये लिख दोगे। अभी हम इस यहाँ कुछ नहीं लिखने वाले हैं, इसको हम ऑटो पे लगा देते हैं, जो भी ये डिटेक्ट कर लेगा
जैसे ऑटो ट्रांसलेट का ये ऑप्शन दिया है, अभी की केस में हम ऑटो ट्रांसलेट करके आपको दिखा देंगे। बाकी ये कंटेंट, इसका जो भी कंटेंट होगा वो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करवा देगा, तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। और इंग्लिश वाला ऑलरेडी आपके पास फिल है, तो अगर हम यहाँ पर ऑटो ट्रांसलेट पे क्लिक करके और ट्रांसलेट करते हैं तो अभी ये आपको ट्रांसलेट हो रहा है, ये देख रहे हैं यहाँ ट्रांसलेट होते हैं, होने देते हैं। और यहाँ पर फ्रेंच में लिख के आ जाएगा सारा कुछ, तो अभी हम देख लेंगे। ये देखिए फ्रेंच में हमारे पास लिख के आ चुका है, ठीक है। इसने अभी कॉन्टेक्ट और टेस्ट को फ्रेंच में नहीं कन्वर्ट करा है। तो एक बार अगर हम यहाँ पर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद हम चेक कर पाएंगे, तो हमारे पास देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर लग चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश लिख के आ रही है, और नीचे फ्रेंच लिख के आ रही है। तो अगर हम इसको फ्रेंच में क्लिक कर देंगे तो अब ये देखिए इसने ये होम को देखिए चेंज कर दिया, कलेक्शन को कलेक्शन ही रखा है, क्योंकि यहाँ पर इसने कलेक्शन को चेंज नहीं करा है। देख रहे हो यहाँ पर अभी इसने कलेक्शन, तो क्लाइंट जो आपको प्रोवाइड करवाएगा वो आप यहाँ पर डाल पाओगे। और ये कैटलॉग को कैटलॉग रखा है, कॉन्टेक्ट को कॉन्टेक्ट, टेस्ट को टेस्ट। और ये वाला हमारे पास क्या था, एक बार लास्ट वाला देखते हैं, विश लिस्ट। हाँ, विश लिस्ट को उसने देखो क्या कर दिया ये। तो आप यहाँ पर से जो भी लैंग्वेज डालेंगे वो आपके इस वाले ड्रॉप डाउन में आने लगेगी, और आप उस लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलते हैं मेरे पास, हम दूसरी चीज़ देखते हैं, फुटर मेनू है, ठीक है, और ये मेरे पास कुछ ब्रांड हैं, तो वो आप A to Z को मतलब चेंज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर से सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर से अगर हम लेके चलते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है, और प्रोडक्ट में जाते हैं, तो अभी देखो यहाँ पर प्रोडक्ट का सारा डेटा पड़ा हुआ है। ये एक एक प्रोडक्ट है, एक इसका प्रोडक्ट है, एक इसका प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट हैं। मान लो हम किसी एक प्रोडक्ट को लेते हैं, ये वाले को, अब इसमें कोई भी डेटा अभी फ्रेंच में हमें नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ फ्रेंच में दिख रहा है, ये फ्रेंच में नहीं दिख रहा है। इसको हम ऑटो ट्रांसलेट करते हैं, और ऑटो ट्रांसलेट करने के बाद में तो अभी ये हमारा हो रहा है, ये सारा का सारा कंटेंट ऑटो में जाके ट्रांसलेट कर देगा। तो ये कंटेंट आपको मिलने वाला है, आप यहाँ पर इसको डाल सकते हैं। ये देखिए ये सारा का सारा फ्रेंच हो गया। तो अगर अब हम इसको, ये वाले प्रोडक्ट को ओपन करने वाले को हम लोग कॉपी कर लेते हैं प्रोडक्ट को, और कॉपी करके यहाँ पर से आके इसको सर्च करते हैं, और ये प्रोडक्ट हमारे पास ये रहा, ठीक है। और इसको अगर हम देख पाएंगे तो ये देखिए फ्रेंच हमारी सिलेक्ट है, तो फ्रेंच में देखिए कैसा लिख के आ रहा है ना। ये टाइटल देख लीजिए कैसा लिख के आ रहा है। अगर हम यहाँ पर इंग्लिश कर देंगे तो इंग्लिश में ये चेंज हो जाएगा, ये देखिए चेंज हो गया। और फ्रेंच कर दी तो फ्रेंच में हमारे पास ये चेंज हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपनी कोई सी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करके आप यहाँ पर से आकर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और कंटेंट आपको क्लाइंट प्रोवाइड करवाएगा। तो जो भी आप यहाँ पर से जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, चाइनीज़ हो गई, फ्रेंच हो गई, इटालियन हो गई, तो वो यहाँ पर आने लगेगी। इसमें एक चीज़ है, इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आप अरबिक के साथ चले जाते हैं, अरबिक जो है ना वो लेफ़्ट टू राइट चलती है। अगर मान लो आपने अरबिक सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर, तो ये वेबसाइट है, तो जब आप यहाँ पर से अरबिक लगाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है कंटेंट का वो इधर चला जाएगा, समझ रहे हो, लेफ्ट में। और ये वाला लेफ्ट वाला पोर्शन जो है वो राइट में आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको करना पड़ जाएगी। तो अरबिक, ये सारा का सारा ट्रांसलेट जो है अरबिक में हो जाएगा, लेकिन अरबिक के लिए लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट रहता है। तो इंग्लिश में लेफ़्ट टू राइट रहेगा, और अरबिक हमेशा जो है राइट से स्टार्ट होती है, इधर से चलती है, राइट से ऐसे 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 चलेगी, राइट टू लेफ़्ट चलती है अरबिक, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए भी कुछ नहीं करना रहता है, आप अपनी CSS में जाएंगे, और CSS में जाने के बाद में आप उसका डायरेक्शन लगा देंगे लेफ़्ट टू राइट, HTML के अंदर जाकर आप डायरेक्शन लगा देंगे। तो वो भी हम वीडियो बना देंगे अगर आपको रिक्वायरमेंट हुआ उस केस में, क्योंकि अभी लैंग्वेज सेलेक्टर की बात है तो हमने उससे रिलेटेड आपको ये चीज़ें बता दी हैं। तो आप किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।